देखिए, पहाड़ों के बारे में ये कहा गया, खास तौर से उत्तराखंड के बारे में ये कहा जा रहा था कि एक वक्त में ये वाटर रिजर्व था भारत का, वाटर बैंक ऑफ एशिया, नॉट जस्ट इंडिया। उत्तराखंड नाउ सीम्स टू बी फेसिंग एन एक्यूट वाटर शॉर्टेज। यहाँ दिक्कत हो रही है और ये दिक्कतें किस तरीके से बढ़ी हैं वो भी हमने होते हुए देखी हैं खबरों में। इसके लिए एक अर्जेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज aligned with Mission Life, which is lifestyle for environment. Now, Reckitt plans to develop 14 climate-resilient model schools in Uttarakhand that will nurture environmentally aware students, reinforcing the state's climate mitigation and adaptation efforts and contributing to the achievement of sustainable development goals. The first such school was set up in June this year in Uttarkashi. Today, we are going across to the second CRI school in रुद्रप्रयाग और हमारे सहयोगी किशोर कुमार रावत वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये रिपोर्ट दे रहे हैं। जी किशोर। बिल्कुल, एक जो मुहिम शुरू की गई थी उसका जो आगे बढ़ती जा रही है, एनडीटीवी डेटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया के तहत कई ऐसे स्कूल हैं जिनको क्लाइमेट रेजिडेंट स्कूल बनाया जा रहा है। रुद्रप्रयाग में अगर मैं बात करूं तो स्कूल में अंदर आते ही एक अलग सी फीलिंग आती है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई के साथ कैसे साफ रहना है, कैसे उनको पानी की वेस्टेज रोकनी है, कैसे उनको पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, ये सब पढ़ाया जाता है। और ये इस वक्त स्कूल में मौजूद है और यहाँ पर तमाम जो बच्चे हैं उनको हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट के साथ ये चीज़ें बढ़ाई जाती है। हमारे साथ प्लान इंडिया के प्रोजेक्ट मैनेजर शेरिन हैं। किस तरीके से इस स्कूल को आपने सोच के इसको कहा कि इसको अलग बनाएंगे, आखिर इसमें अलग क्या है? अच्छा जी, डेटॉल क्लाइमेट रेजिलिएंट स्कूल बेसिकली ऐसा स्कूल है जहां पर हम बच्चों को पर्यावरण अनुकूल एक जीवन शैली विकसित कर रहे हैं बच्चों में। जो हमारे देश द्वारा चलाया जा रहा मिशन लाइफ का कैंपेन है, उसी के प्रिंसिपल्स पे आधारित है ये स्कूल। और जैसा आपने देखा, ये स्कूल फुली सोलर पावर्ड है। हमने सोलर पैनल्स लगाए हैं जिससे ये स्कूल की इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स पूरे सौर ऊर्जा पे निर्भर है अब। और ऐसे हमने एनर्जी एफिशिएंट फैंस और लाइट्स लगाए हैं जिसमें लगभग 80% ऊर्जा जो है एनर्जी है उसका रिडक्शन होगा। हमने ऐसे टैप्स लगाए हैं जिससे लगभग 60 to 70% वाटर वेस्टेज में कमी आएगी। जैसा आप देख रहे हैं, बच्चों के पास यहाँ पे स्टेशनरीज है और बैग्स है जो बेसिकली सब रिसाइकल्ड मटेरियल से बना है। और हमने स्कूल में बेसिकली मिशन लाइफ क्लब का गठन किया है जो जिससे हमारा मेन मकसद है कि हम आने वाले समय में क्लाइमेट एडवोकेट्स या क्लाइमेट वॉरियर्स को तैयार कर पाएं। हमारे साथ प्रिंसिपल मैम है। मैम, जो सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं उसके साथ और क्या पढ़ाते हैं ताकि बच्चे समाज में एक मैसेज दे, क्योंकि बच्चे अगर स्कूल में आए कुछ चीज़ सीखते हैं तो लंबे टाइम के लिए उनको याद रहती है और वो आदतों में शामिल हो जाती है। बच्चों को हम उनके ये जीवन मूल्य हैं, जो मानवीय मूल्य हैं, उसके बारे में बताते हैं। और जैसे ये पर्यावरण पे बताया, बच्चे पर्यावरण से जुड़े रहें। और इसके अतिरिक्त सुबह आनंदम की कक्षा होती है और ये साफ सफाई कैसे? हाँ, साफ सफाई का भी होता है। बच्चे सुबह आकर के साफ सफाई करते हैं, गीला कूड़ा अलग रखते हैं, सूखा कूड़ा अलग रखते हैं और प्लास्टिक का जो कचरा होता है उसे एकदम अलग रखा जाता है। और जहाँ पर सार्वजनिक कूड़ादान है वहाँ इसको डाला जाता है। और बच्चे काफ़ी उत्सुक हैं। ये प्लान इंडिया से 3 दिन की हमारी वर्कशॉप हुई, बच्चे तब से काफ़ी उत्साहित हैं। और बच्चों को ये बताया जा रहा है कि आगे का जो जीवन है, हमारा तो जीवन काफ़ी आगे चला गया है, तब वातावरण बहुत शुद्ध था, अब वातावरण में काफ़ी परिवर्तन हो रहा है, प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है। तो बच्चों को जो रिसाइकिल की वस्तुएं दी गई हैं जिससे कि बच्चे अपने आगामी जीवन में सुचारू रूप से अपना सुनियोजित कार्य कर सकें। अगर उत्तराखंड की बात करो तो उत्तराखंड में बहुत सबसे ज़्यादा बीमारियां जो है वो पेट से संबंधित है, चाहे वो लीवर का है या किडनी का है या फिर अन्य गैस स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बेटा, आप स्कूल में थोड़ा खड़े हो जाएंगे आप स्कूल में क्या मतलब इस तरीके से, जैसे यहाँ पे बड़े अच्छे से स्लोगन लिखे हुए हैं, सूखा कूड़ा गीला कूड़ा अलग रखे, किस तरीके से आपने सीखा है यहाँ पे और क्या क्या पढ़ाया जाता है? आपको पता है कि हाथ धोने हैं और उनको तब खाना खाना है, और आसपास के जो लोगों को, दोस्तों को या परिवार वालों को बताते हैं आप?
जी, हमने अपने मम्मी पापा के पास भी बताया। और पहले हमारे घर के आसपास बहुत कचरा होता था, तो हमने फिर जो हमारे जो घर के बड़े हैं, हमने उनको कहा कि गीला कचरा और सूखा कचरे के लिए अलग अलग गड्ढे या डस्टबिन बना सकते हैं, जिससे हमारे आसपास कोई गंदी बदबू ना फैले, जिससे हमें नुकसान हो या हमें बीमारी हो, जिससे कीटाणु ना फैले। इसके लिए हमने अलग अलग कचरे बनाए हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे बच्चे बेटे आपका नाम क्या है? सुहानी। आपने क्या सीखा है यहाँ पे? जैसे रेन वाटरिंग है, पानी की बचत करनी है, पानी वेस्ट नहीं करना है, हाथ धो के खाना खाना है, क्योंकि बीमारियाँ अक्सर हो जाती है ज़्यादा। सर, हमें हमारी मैम लोगों ने कहा है जो हमारी पुरानी किताबें और कपड़े होते हैं उनको दान करने चाहिए, और गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग डस्टबिन में डालने चाहिए। अगर कोई जानवर होगा तो उसको खाएगा तो उसकी तबीयत या उसकी जान भी जा सकती है इसमें। अच्छा, पॉलीथीन बड़ा कहते हैं कि पॉलीथीन नहीं फेंकनी चाहिए, क्योंकि पॉलीथीन खराब पर्यावरण को खराब कर रही है, एनवायरनमेंट को खराब, पानी, उसमें भी कुछ जगह किस तरीके से पॉलीथीन को हम नगर पालिका को